टेंथ क्लास मैथ चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसका इंट्रो करेंगे पहले, ठीक है। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले आप उनको समझ लीजिए, उसके बाद जो है एक्सरसाइज पे चलेंगे। देखो, एरिया रिलेटेड टू सेक्टर, तो सबसे पहले तो आप ये देखो सेक्टर क्या होता है, ठीक है। सेक्टर, ठीक है। सेक्टर को हिंदी में ना त्रिज्यखंड कहते हैं, ठीक है, त्रिज्यखंड। तो क्या होता है ये सेक्टर? एक सर्कल, उस सर्कल का इतना हिस्सा, ये जो हिस्सा है इसे बोलेंगे सेक्टर, ठीक है। लेकिन देखो ये भी तो एक हिस्सा है, तो इसे क्या कह देंगे? इसे पूरे को इसे कहेंगे सेक्टर। लेकिन ये छोटा है ना, इसीलिए इसे क्या कह दो? ये माइनर वाला है, ठीक है, ये माइनर सेक्टर है। ये जो ऊपर का हिस्सा ये वाला, इसे क्या कहोगे? इसे कह दो मेजर सेक्टर, ठीक। ये हिस्सा मेजर सेक्टर है। उसके बाद ये जो हिस्सा है, ये इसे पता है डंडे को क्या बोलते हैं? कोड कहते हैं इसे, CHORD, कोड। हिंदी में कहते हैं इसे जीवा, ठीक है। अब देखो इस जीवा के यानी कि इस कोड के नीचे का जो ये बन रहा है हिस्सा, इसे कहेंगे सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब ये क्या है? इस कोड के नीचे का हिस्सा है, तो ये छोटा है, इसलिए इसको क्या कह दो? माइनर सेगमेंट, ठीक। और ये जो ऊपर का हिस्सा है ये वाला, इसे क्या कह दो? मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ठीक है। याद रखना, अभी ये बेसिक चीज़ है, यही आपको क्वेश्चंस में कंफ्यूजन में डालेंगे। उसके बाद कि ये अभी ये क्या था? देखो सेक्टर था ये, इस सेक्टर में अगर यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींच दी जाए, ये कोड खींच दी जाए ना, तो ये दो पार्ट बन जाएंगे आपको। एक ही हो जाएगा माइनर सेगमेंट और एक ही हो जाएगा ट्राइंगल। तो एक हिस्सा ऐसे ट्राइंगल बना देते हैं, तो ये ट्राइंगल का एरिया भी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये ट्राइंगल का है और ये क्या है आपका? माइनर सेगमेंट का। तो अगर आपका एरिया ऑफ सेक्टर पूछा जाएगा ना, तो वो दो एरिया यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को जुड़ के निकलेगा। या यूं कह दो कि एरिया ऑफ सेक्टर निकल आएगा तो ये दोनों उसमें शामिल होंगे, ठीक है। ये जो हिस्सा है ये यहाँ से यहाँ तक, इसे आप रेडियस कहोगे, क्योंकि रेडियस तो एक सर्कल में कहीं पर भी खींची जा सकती है, तो यहाँ खींच दी, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? ये एंगल होता है जो 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 इस कोड के थ्रू और रेडियस के थ्रू इधर बनता है सेंटर पे, ठीक है। ये थीटा, इसे थीटा कहोगे आप। एंगल को इस चैप्टर में थीटा से डिनोट कर देना, ठीक है। ये थीटा हो गया, ये आर हो गया, और ये ट्राइंगल, और ये माइनर सेगमेंट हो गया, ठीक है। तो इसके कुछ फॉर्मूले भी देख लो इसी में, इंट्रोडक्शन में ही। कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ईजी सा चैप्टर है बिल्कुल। 13-14 क्वेश्चन है इसके। तो देखो सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया निकलेगा θ/360 πr²। सेक्टर मतलब ये कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट। उसके बाद इसका ये देखो ट्राइंगल जो निकालोगे ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो ट्राइंगल को वैसे एरिया निकालने के लिए बहुत तरीके हैं, लेकिन आपको बिल्कुल इजी वाला तरीका यूज़ करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 r² sin θ, ठीक है। अगर देखो वैसे आप निकालोगे वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, टुकड़े करके पहले इसका बेस, हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर जो भी है, ये सीधा फॉर्मूला लगाओ आप, ठीक है। अब ये sin θ cos θ आप चैप्टर 8 में पढ़ चुके हो, 9 में अच्छे से पढ़ चुके हो, तो ये वैल्यू वहाँ से थोड़ी सी काम आने वाली है आपकी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब मान लो एरिया ऑफ सेक्टर आपने निकाल लिया,
उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल घटा दिया आपने ये वाला, तो ये हिस्सा तो बचेगा ये वाला। इसका मतलब एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर ये वाला हिस्सा घटा दोगे तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो माइनर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आप ऐसे फॉर्मूले कुछ नहीं है इसके, यही दो है, इन्हीं से काम हो जाएगा सारा का सारा। एक और है लेंथ ऑफ आर्क, वो है थीटा बट्टे 360 2 पाई आर। चाप की लंबाई कहते हैं हिंदी में उसे। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है और ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। ठीक है, बस इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, ये छोटी सी वीडियो आपके इंट्रोडक्शन की थी। उसके बाद इसके लिए आपको ना सीधे क्वेश्चन वाली एक्सरसाइज में मिलते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में। तब तक के लिए ये इंट्रो को थोड़ा सा बस रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट वीडियो आपकी एक्सरसाइज वाली ही होगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए। जय हिंद।